ये चीज इन्होंने रोमन रेंज के साथ में बिल्कुल भी सही नहीं करी है, क्योंकि आप इस फोटो के अंदर जो देख रहे हो ये स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद की फोटोज है। और इसके अंदर आप देख पा रहे होगे कि जो रोमन रेंज है वो कैसे खड़े होते हैं और यहाँ पर पॉल हेमन उनके सामने ही बैठे होते हैं। ये नजारा ठीक उसी के बाद का है जब सीएम पंक ने रोमन रेंज को जीटीएस लगा दिया था, जिसकी वजह से रोमन रेंज काफी टाइम तक तो रिंग के अंदर सोए हुए रहते हैं। फिर उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और पॉल हेमन भी उनके साथ में होते हैं। फिर रोमन रेंज बस पॉल हेमन को हल्का सा देखते हैं और कुछ बोलते नहीं है और चुपचाप से भाई रोमन रेंज वहां से चले जाते हैं। अब ये देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल सही नहीं करवा रही है रोमन रेंज के साथ में। सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर भी काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली है, क्योंकि अब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज ये दोनों ही शील्ड के भाई एक साथ होकर सीएम पंक को पेलने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने भी स्मैकडाउन के अंदर ये चीज नोटिस नहीं करी होगी जो कि मैंने नोटिस करी है। और इसी के पीछे तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का सारा मास्टर प्लान छुपा हुआ है। और इसी के साथ भाई हम रोमन रेंज के नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करने वाले हैं कि रोमन रेंज आगे क्या कुछ करने वाले हैं और क्या रोमन रेंज हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो भाई ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस और ब्रे वायट के बारे में। अब देखो भाई, जिस तरह स्मैकडाउन के अंदर सेथ रॉलिंस ये जूते पहन के आए थे, तो सेम ऐसे ही जूते ब्रे वायट पहले पहना करते थे, जो कि आप फोटो के अंदर भी देख सकते हो। और आज भी भाई हम ब्रे वायट को काफी ज्यादा मिस करते हैं और मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस भी उनको मिस कर रहे हैं, इसीलिए वो उनको ट्रिब्यूट देते हैं उनके जूते पहन के। खैर आगे बढ़ते हैं भाई, हम बात करते हैं उसके बाद रोमन रेंज और सीएम पंक के बारे में। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों का मैच ऑफिशियल कर दिया है इस बार के समर स्लैम के लिए। और याद करो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोमन रेंज और सीएम पंक अगर एक दूसरे को रेसलमेनिया में फेस करने वाले हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके स्टोरी लाइन को आगे तक कंटिन्यू रखेगी। ऐसा नहीं है कि रेसलमेनिया के अंदर इनका मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉल हेमन फंस चुके हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके स्टोरी लाइन को समर स्लैम तक कंटिन्यू रखेगी। और इसी वजह से भाई चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि हमको इस बार के समर स्लैम के अंदर, जो कि भाई 2 नाइट का समर स्लैम होगा, वहां पर हमें रोमन रेंज और सीएम पंक का एक सिंगल मैच देखने को मिलेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई देखो ऐसे ही सोच के चल रही है, वो सीएम पंक और रोमन रेंज की स्टोरी लाइन को और लंबा खींचने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज के बाद भी इनकी स्टोरी लाइन कंटिन्यू रहे। तो फिलहाल भाई ये कुछ अपडेट है रोमन रेंज और सीएम पंक को लेकर। माना ऐसा जा रहा है कि इस बार के समर स्लैम के अंदर हमको रोमन रेंज और सीएम पंक का एक सिंगल मैच देखने को मिल सकता है। अब आप बताना भाई कमेंट करके क्या लगता है आपको, अगर इनका मैच सिंगल होता है तो इस मैच में कौन जीतेगा, रोमन रेंज या फिर सीएम पंक। अब देखो भाई, जो सीएम पंक है वो हमेशा रोमन रेंज के पीछे से ही अटैक करते हैं। आपने हर बार नोटिस किया होगा, हमेशा उन्होंने पीछे से ही अटैक किया है। सीएम पंक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रोमन रेंज के सामने देख के उनके ऊपर अटैक करे। आगे बढ़ते हैं भाई, उसके बाद अब बात करते हैं एक काफी ज्यादा शॉकिंग अपडेट के बारे में। अब मैं ये आपसे 100% कह सकता हूँ कि जो चीज मैंने नोटिस करी है वो आपने करी ही नहीं होगी। देखो क्या हुआ था स्मैकडाउन के अंदर जब पॉल हेमन बैक स्टेज के अंदर होते हैं और सेथ रॉलिंस उनको मिलते हैं। अब देखो भाई, ये सेम वही चीज हो रही है जो कि पिछले साल हुई थी। जब पॉल हेमन कैमरे में कुछ बोल रहे होते हैं तो तब आप पीछे देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रोडक्शन ट्रक को दिखा रखा है। अब मुझे पता है आप यही सोचे होगे कि भाई प्रोडक्शन ट्रक का क्या किसी से लेना देना है, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई इसका बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि यही तो स्टोरी लाइन के अंदर मेन कैरेक्टर को निभाता है। इस प्रोडक्शन ट्रक के ऊपर भाई जॉन सीना बने हुए हैं और स्टोन कोल्ड बने हुए हैं, ये आप क्लियर देख सकते हो। और अगर मैं आपको इससे ठीक 1 साल पीछे लेकर चलूं तो यही प्रोडक्शन ट्रक हमने रेसलमेनिया 40 से पहले देखा था, जब रॉक आते थे भाई कोडी रोड्स की गंदी तरह धुलाई करते थे, बैक स्टेज के अंदर कुत्ते की तरह मारते थे। तब यही सेम प्रोडक्शन ट्रक हमको बैक स्टेज के अंदर दिखाया जाता था, जहाँ पे जॉन सीना और स्टोन कोल्ड होते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था भाई, आप सभी को पता है, रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंज और कोडी रोड्स का जब मैच होता है तो यहाँ पे काफी सारे लीजेंड्स आते हैं, वो भी कोडी रोड्स की हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई हमको एक बार फिर से ये प्रोडक्शन ट्रक दिखा रही है, वो भी ठीक रेसलमेनिया से पहले, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि जो रोमन रेंज है वो शायद इस साल भी रेसलमेनिया में हारने वाले हैं। देखो भाई, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। इस साल रोमन रेंज ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर कम्पीट कर रहे हैं और यहाँ पर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर प्रोडक्शन ट्रक को दिखा रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्योंकि हमने रेसलमेनिया 40 के टाइम पे भी यही सोचा था कि रोमन रेंज और कोडी रोड्स का मैच नॉर्मल सा होगा। लेकिन उस मैच के अंदर कितने सारे सुपरस्टार्स आए थे भाई रोमन रेंज के खिलाफ, तो ऐसा ही भाई हमें कुछ इस साल भी देखने को मिल सकता है। अभी देखो भाई, स्टोन कोल्ड का तो बताया जा रहा है कि वो कोडी रोड्स के मैच में आ सकते हैं कोडी रोड्स की हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर इस प्रोडक्शन ट्रक को हम रोमन रेंज से कंपेयर करें तो भाई बिल्कुल ऐसा हो सकता है। पिछली बार भी यही ट्रक दिखा था, फिर रोमन रेंज हारे थे, और अगर इस बार भी ये ट्रक दिख रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे ट्राइबल चीफ इस बार भी रेसलमेनिया में हारने वाले हैं। देखो भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर चाहती तो वो उस ट्रक को छुपा भी सकती थी, वो कैमरा एंगल ऐसा नहीं दिखाती। लेकिन अगर उन्होंने ये चीज दिखाई है तो मतलब आप समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है।
फिलहाल ये कुछ अपडेट है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रमोशन ट्रक को लेकर, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू दिखाती है पॉल हेमन के सेगमेंट के दौरान। आगे बढ़ते हैं भाई, उसके बाद हम बात करते हैं आज की हमारी फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को लेकर है। क्योंकि जिस तरह हम अभी स्मैकडाउन के अंदर देखे जा रहे हैं कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को बार बार वार्न कर रहे हैं कि भाई तुम सीएम पंक पे भरोसा क्यों कर रहे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के अंदर एक साथ आ जाए और ये दोनों मिलकर सीएम पंक को पेले? तो बिल्कुल भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि रोमन रेंस ने वैसे तो सीएम पंक के ऊपर दया दिखा दी, उनके साथ सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी टीम अप कर लिया और ऊपर से उनको रेसलमेनिया का मेन इवेंट भी दिलवा दिया, लेकिन इसके बाद भी सीएम पंक ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक करा। तो कहीं ना कहीं रोमन रेंस भी अब सीएम पंक से काफी ज्यादा गुस्सा है, और सेथ रॉलिंस का तो आपको पता है वो ऑलरेडी गुस्सा ही रहते हैं उनसे। वैसे देखो भाई, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक दूसरे से उतना हेट नहीं करते जितना कि ये दोनों सीएम पंक से करते हैं। तो बिल्कुल भाई, रेसलमेनिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू को एक ऐसा छोटा सा मोमेंट दिखा सकती है कि जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आपस में टीम अप कर ले, और ये चीज भाई थोड़ी ही टाइम के लिए होगी, क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट मैच है और यहाँ पर किसी पे भी भरोसा करना सही नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस है वो मिलके शील्ड वाला पावर बॉम्ब लगाए सीएम पंक को, क्योंकि आपको ये पता है भाई जो सीएम पंक है वो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के काफी पुराने दुश्मन हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि रेसलमेनिया के अंदर कुछ टाइम तक रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आपस में टीम अप करके सीएम पंक पे अटैक कर दे, और फिर उसके बाद ये दोनों भी आपस में झगड़ने लग जाए और अपने ट्रिपल थ्रेट मैच को भी कंटिन्यू रखे। तो अभी के हिसाब से भाई चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के अंदर थोड़ी टाइम के लिए टीम अप कर सकते हैं। वैसे आप बताना भाई कमेंट करके मुझे क्या लगता है आपको, क्या इन दोनों को एक साथ टीम अप करना चाहिए? तो इसी के साथ भाई हमारी आज की वीडियो बस यहीं पे समाप्त होती है। ये कुछ अपडेट्स थी भाई हमारी आज के इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी भाई। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो कुछ ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको डेली एक से एक रेसलिंग की वीडियोस देखने को मिलती रहती है, और हम आपस में लाइव भी करते हैं, Q&A भी करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से हमारी फैमिली का पार्ट बनो। तब तक के लिए मिलते हैं भाई आप सबसे अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।